Hello students, let us start today's topic of chemistry, that is chemical properties of base, acid, base and salt का अगला टॉपिक chemical properties of base. In last lecture we have discussed about chemical properties of acids, acid की chemical property, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस कि बेस किस तरह से अपनी केमिकल रिएक्शंस देता है। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर, क्या कोई भी बेस वाटर के साथ रिएक्शन करता है? आइए चेक करते हैं। कोई भी बेस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ आरएनएस कॉन्सेप्ट, बेसेज आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए NaOH इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये बेस। कैसे पता लगा बेस है? बिकॉज इफ इट डिजोल्व इन वाटर, NaOH if dissolved in water, then it gives Na plus and OH minus ions। तो यहाँ से Na प्लस और OH माइनस ये दोनों स्पीसीज कहाँ चली जाएगी? वाटर के अंदर। तो क्या ये वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं स्पीसीज? आइए चेक करेंगे। OH माइनस कि वाटर के साथ रिएक्शन होते कि नहीं होते? जैसे हमने आरएनएस के एसिड कॉन्सेप्ट में पढ़ा, क्या पढ़ा था? एसिड्स आर सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, and these H plus ion provided by acid react with water, give rise to the formation of hydronium ion। और ये जो H plus ion जो वाटर ने एसिड ने प्रोवाइड किए हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस आयन मीन्स हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनता है? यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि H प्लस को गेन करेगा। H प्लस को गेन करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन 2 पहले से थे, एक और आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है वो खर्च होगा, तो अब की बार पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। दिस इज नॉन एज हाइड्रोनियम आयन, जो कि हमने डिटेल से पढ़ा है आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड के अंदर। तो इसी तरह जो बेस ने OH माइनस दिए, किस तरह? एसिड ने H प्लस दिए, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। क्या इसी तरह जो बेस ने OH माइनस दिए हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कोई स्पीसीज बनाएगा? यस और नो? नो। यहाँ पे OH माइनस और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। नो रिएक्शन विल बी देयर इन बिटवीन OH माइनस आयन एंड वाटर मोलिक्यूल। वाई? क्यों नहीं होगी यहाँ पे रिएक्शन? आइए देखते हैं इसका रीजन। तो यहाँ क्यों हो गई थी रिएक्शन? उसका भी कोई रीजन होगा, बस उसी रीजन का हम यहाँ पे कर देंगे रिवर्स। तो H प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्शन क्यों करता है? बिकॉज H प्लस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यू कैन सी H के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। H प्लस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कमी है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो ये डोनेट करता फिर रहा है, इसके ऊपर लोन पेयर पड़े हुए हैं। एक लोन पेयर और होता है, हमने दिखाया नहीं है यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 6। उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनने में काम आ गए, बाकी 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, और 2 का बनता है 1 पेयर। तो इसलिए टोटल लॉन पेयर कितने हो गए ऑक्सीजन पे? 2 लॉन पेयर। यहाँ पे एक ही काम आता है, इसलिए हमने एक ही शो किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव चार्ज। जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका चार्ज रहेगा नेगेटिव। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो H प्लस आयन जो एसिड ने प्रोवाइड किया है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बना लेता है H3O प्लस
means hydronium ion. Why? Because H plus is electron deficient in nature, having positive charge. Water molecule is electron rich species, behave as negative charge और high charge density. H2O का चार्ज नेगेटिव नहीं होता है, H2O नेगेटिव की तरह बिहेव करता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच के अंदर रिएक्शन होके हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा. तो यहाँ पे क्यों रिएक्शन नहीं हो रही है फिर, आइए देखते हैं. OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन. यहाँ पे जो ये आयन दिखाई दे रहा है ये कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन. अब इस पे देख के बताइए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, नो. नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट हियर, यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और जब भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा इसका मतलब स्पेसीज कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज. ओके स्टूडेंट्स, वाटर का मॉलिक्यूल कैसा है यहाँ, वाटर मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन रिच और नॉट, यस, बिकॉज लॉन पेयर्स आर प्रेजेंट. ऑक्सीजन पे यहाँ पे दो लॉन पेयर पड़े होते हैं, इसलिए ये कैसा हो गया नेचर में, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया. ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, दोनों का ही चार्ज पार्शियल नेगेटिव है. तो क्या नेगेटिव नेगेटिव में रिएक्शन होगी, नहीं. ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव में रिएक्शन नहीं होती है. इसलिए याद रखना है OH माइनस वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, OH माइनस वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे. तो बेस की वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ बेस क्या होंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व होकर के OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं. रिमेंबर इट. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द रिएक्शन विद वाटर, मीन्स बेस की रिएक्शन. रिएक्शन विद वाटर का मतलब वाटर के साथ, किसकी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बेस की. तो रिएक्शन ऑफ बेस विद वाटर क्या होगा, बेस सिंपली वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन को लूज करेंगे और उससे जो रिमेनिंग मेटल स्पीसीज उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. ये चार्ज कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि वहां से कितने OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन लूज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ले ले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसको यदि वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ से 2 OH माइनस आयन लूज होंगे. तो यहाँ कैल्शियम पर चार्ज कितना आ जाएगा, +2. ये सिंपल आयनाइजेशन आता है आपको. 2 OH माइनस यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ Ca पे चार्ज कितना आ जाएगा, +2. वैसे कोई यहाँ रिएक्शन नहीं होती है. बेस को वाटर में डिजोल्व करने पर वो आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं और ऐसे बेस जो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होते हैं ये वाटर में डिजोल्व होके OH माइनस आयन्स को लूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन. Second reaction of base is a reaction with metal. metal के साथ में reaction. Okay students, so the next chemical property of base is reaction with metal. base की metal के साथ में reaction. तो आइए देखते हैं किस तरह से base metal के साथ में reaction करता है. सपोज हमने लिया कोई बेस, कोई भी बेस हम ले लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं मेटल के साथ में. लेकिन इससे पहले हमें इससे मिलती जुलती रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मेटल के साथ में हमने किसकी रिएक्शन करवाई थी, एसिड की. केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में, केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल के साथ में किसकी रिएक्शन करवाई, एसिड की. हमने क्या पढ़ा, मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ऐसा हमने पढ़ा था. यदि याद नहीं है तो हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं. इट इज मेटल एंड दिस इज एसिड. ओके स्टूडेंट्स, यदि इस मेटल का चार्ज +1 है तो यहाँ से ये H को डिस्प्लेस करेगा और Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे MCl प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हो जाती है. M की जगह Na है तो NaCl बनेगा.
पोटेशियम है, के है, तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या बनता है, सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है जनरली। मेटल जनरली किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ। और ऐसी स्पीशीज जो एसिड के साथ रिएक्शन करती है वो नेचर में बेसिक होती है, रिमेंबर इट। एसिड के साथ रिएक्शन करने वाली नेचर में कौन होती है, बेसिक। आपने पढ़ा होगा एक वेल नोन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। बेस रिएक्ट विद एसिड गिव द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पढ़ा है। बेस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो कोई कंपाउंड, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, कोई कंपाउंड या कोई स्पीशीज यदि एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, इसका सीधा सा मतलब उसकी नेचर कैसी होती है, उसकी नेचर होती है बेसिक। ओके स्टूडेंट, समझ गए होंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करें सोडियम की, सोडियम की यदि बात करें तो सोडियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। Na displace H and form compound with Cl, that is NaCl, and hydrogen gas evolved from here. Okay, कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ से, हाइड्रोजन, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना यहाँ से। क्या मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है एसिड के साथ वो मेटल रिएक्शन, क्योंकि उसकी खुद की नेचर कैसी होती है, उसकी नेचर बेसिक होती है। अब कैसे पता लगे सोडियम बेसिक है कि नहीं है, यदि आपको बोला जाए चेक करके बताओ सोडियम एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से इसमें सुगंध थोड़ी आएगी। कैसे पता लगाओगे कि सोडियम यहाँ मेटल एसिडिक है या बेसिक है, सिंपल सी बात है। जो भी स्पीशीज आपको दी जाए उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करके देखना है। यदि वाटर में डिजोल्व करने से बेस का फॉर्मेशन करे तो बेसिक, और एसिड का फॉर्मेशन करे तो एसिडिक। आइए देखते हैं सोडियम मेटल एसिडिक है कि बेसिक है। तो हमें देखने से पता नहीं लग रहा, तो हम इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में। वाटर, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज HOH। we dissolve sodium in water, HOH, then what happen, sodium displaces hydrogen from here। सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और कंपाउंड किसके साथ बनाएगा, OH के साथ में। तो कंपाउंड यहाँ पे बनने वाला है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से हो गई है आउट। कंपाउंड बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस यहाँ से आउट हो चुकी है। अब देखिए सोडियम बताओ एसिडिक है कि बेसिक है। सोडियम को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो हमने पाया कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब सोडियम कैसा होता है नेचर में, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। तभी तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो जनरली याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद हुआ क्या, एसिड के साथ जनरली कौन रिएक्शन करते हैं, बेस, या फिर जो बेसिक होते हैं नेचर में। तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करता है, क्यों, क्योंकि मेटल नेचर में कैसा होता है, बेसिक। ये मेटल नेचर में कैसा होता है, बेसिक। तो रिएक्शन हो जाती है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल, किसकी, बेस की। बेस की मेटल के साथ रिएक्शन। तो जनरली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जनरली मेटल्स नेचर में कैसी होती है, बेसिक। जनरली मेटल्स नेचर में बेसिक होती है। अभी अभी हमने पता लगाया क्यों होती है बेसिक। तो क्या वो बेस के साथ रिएक्शन करेगी, नहीं, नो रिएक्शन विल बी देयर, सिंपल। कोई रिएक्शन यहां पे नहीं होगी। बेस बेसिक मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि एसिड करता है मेटल के साथ। मतलब मेटल होती है नेचर में बेसिक, मतलब बेसिक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है। तो बेसिक मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली आपको लिखना है, जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस बिकॉज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। जनरली मेटल कैसी होती है नेचर में, बेसिक होती है। ओके, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शन है
मेटल्स के साथ में जो बेस दे देते हैं वो कौन सी रिएक्शन है, आइए देखते हैं। बेस के साथ में मेटल की रिएक्शन, NaOH रिएक्ट विद Zn। NaOH जिंक के साथ रिएक्शन करता है, NaOH एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्शन करता है। तो NaOH जिंक के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, हम चेक करते हैं। NaOH क्या है, NaOH बेस है, और Zn क्या है, ये मेटल है। तो बताइए ये Zn क्यों रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ जबकि वो मेटल है? क्योंकि मेटल जनरली बेसिक होती है, लेकिन जिंक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब जिंक में एसिडिक प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। सच टाइप ऑफ मेटल्स आर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल्स। ऑलवेज रिमेंबर इट। व्हाट इज मीन्ड बाय एम्फोटेरिक मेटल? एम्फोटेरिक मेटल कौन सी होती है? हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ acid as well as base which react with acid as well as base। ऐसी मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेती है और बेस के साथ भी कर लेती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। तो याद रखना है जिंक किसका एग्जाम्पल है? एम्फोटेरिक का, क्योंकि उसको मेटल है इसलिए रिएक्शन करनी चाहिए थी एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ भी कर रहा है। इट मीन्स सम एसिडिक प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन जिंक। Now what happens? Here NaOH react with Zn, give us the formation of compound Na2ZnO2, Na2ZnO2, and hydrogen gas released out. This compound is known as sodium जिंकेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? सोडियम जिंकेट। इट इज नॉन एज सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 का फॉर्मेशन यहां से हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। अब ये कैसे बना सोडियम जिंकेट? देखिए इधर, वी नो द चार्ज ऑफ 1 सोडियम +1, तो 2 का चार्ज कितना हो गया? +2। ओके, यहां पे जिंक का चार्ज कितना होता है जनरली? +2, और एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? द चार्ज ऑफ 1 ऑक्सीजन इज -2। तो पहले क्या हुआ? जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, 1 ऑक्सीजन इक्वल टू -2, 2 ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो गया? -4। 2 ऑक्सीजन इक्वल टू हो गया -4। तो जिंक का चार्ज +2, ऑक्सीजन का 2 का -4, तो रिजल्टेंट चार्ज यहाँ पे कितना आया? -2। और उसको बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम यहाँ पे लग गए हैं, दोनों का चार्ज कितना होता है? +2। ओके, अब बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +4। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -4। +4 और -4 हो गया बैलेंस, तो कंपाउंड बन गया यहाँ पे सोडियम जिंकेट। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ आप इसको याद कर सकते हैं, NaOH + Zn Na2ZnO2 + H2। कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ ये यहाँ पर देखने से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। सो हैव अ लुक फॉर मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। आइए देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म चेक करेंगे। NaOH रिएक्ट विद जिंक, देन व्हाट हैपन? इसके लिए इससे मिलती जुलती रिएक्शन हमें देखनी पड़ेगी। जिंक रिएक्ट विद HCl, देन व्हाट हैपन? तो यहाँ पे जिंक और HCl, Cl उधर लिखा है, मैंने H इधर लिखा है, कि रिएक्शन होती है तो सिंपली क्या होता है? जिंक डिस्प्लेसेज H को डिस्प्लेस करता है और कंपाउंड क्या बनाता है? H को डिस्प्लेस करने से कंपाउंड बनाएगा Cl के साथ, कंपाउंड बन जाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से हो जाती है रिलीज। Zn क्या बना? Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से हो गई है रिलीज। ऐसे ही सेम टू सेम रिएक्शन आपको यहां करवानी है। जिंक का वही काम है, जिंक ने एसिड में H को उड़ाया, बेस में भी H को उड़ाएगा, तो बॉन्ड इस बार किसके साथ बनाएगा?
पहले H के साथ कौन प्रेजेंट था, Cl, तो जिंक ने 2 Cl के साथ बॉन्ड बना दिया लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब की बार H के साथ कौन प्रेजेंट है, ONA, तो जिंक ने 2 ONA के साथ बॉन्ड बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब की बार Cl की वैल्यू क्या है, ONA, तो यहां से ONA ONA, जैसे पहले Cl था 2 Cl लगे थे, 2 क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज द चार्ज ऑफ Zn+2, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 हमने Cl जोड़े, ऐसे हमने 2 क्या जोड़ दिए, Na, और इसने क्या निकाल दिया यहाँ से, हाइड्रोजन, तो H2 हो गई यहाँ से रिलीज्ड आउट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने H को डिस्प्लेस किया, तो जिंक के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, 2 Na। नाउ कंपाउंड इज Na2ZnO2, कंपाउंड बन गए यहाँ से Na2ZnO2। आप देख सकते हैं यहाँ से Na2ZnO2। तो सिंपली हमने इसकी मैकेनिज्म से पता लगाया कि किस तरह से एम्फोटेरिक मेटल जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करती है सोडियम जिंकेट का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, और द नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट हैपन इफ NaOH रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। NaOH एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या बनेगा, यहां से कंपाउंड क्या बनता है पहले देख लेते हैं हम, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन, द कंपाउंड इज सोडियम एल्यूमिनेट। अब की बार यहाँ मेटल कौन सी, एल्यूमिनियम, सो इट इज नॉन एज सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम किस टाइप की मेटल है, एम्फोटेरिक। कैसे पता लगा, क्योंकि मेटल जनरली रिएक्शन करती है एसिड के साथ, लेकिन यहाँ बेस के साथ भी कर रही है, और इसका मतलब एल्यूमिनियम कैसा हो गया नेचर में, एम्फोटेरिक मेटल। ओके स्टूडेंट्स, NaAlO2 क्यों बना यहाँ पे, आइए देखते हैं। चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम +3, चार्ज ऑफ 1 ऑक्सीजन -2, चार्ज ऑफ 2 ऑक्सीजन -4, तो रिजल्टेंट चार्ज कितना आया, -1। उसको कितना Na बैलेंस करेगा, 1 Na +1, टोटल पॉजिटिव चार्ज +3 और 1 +4, टोटल नेगेटिव चार्ज -4, चार्ज बैलेंस। सो इज द एक्यूरेट फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होता है। इसमें एल्यूमिनियम रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ में, तो फिर क्या होगा, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, देन फॉर्म कंपाउंड विथ ONA। तो बताइए एल्यूमिनियम के साथ में कितने ONA जुड़ेंगे, 1, 2 and 3। वाई, बिकॉज द चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम +3, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 3। ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहां से कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस यहां से हो जाती है रिलीज। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये थोड़ी सी एक अलग से स्टेप यहाँ पे आ जाती है। अनस्टेबल कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, स्पेसीज ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और सोडियम ज़्यादा अवेलेबल है, तो ये आपस में कुछ मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन कर लेते हैं। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, चार्ज ऑफ ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, तो क्या बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2O, क्या बनाएगा, Na2O यहाँ से बनाएगा। तो यहाँ से Na2 और एक O मिलकर के यहाँ से जाते हैं निकल, क्या निकल जाते हैं, 2 Na और एक O किसकी फॉर्म में आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, Na2O। तो यहाँ से ये कंपाउंड अनस्टेबल है, अंदर से निकल जाता है Na2O, और कंपाउंड क्या बन जाता है, NaAlO2, NaAlO2। दिस इज नॉन एज सोडियम एल्यूमिनेट। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी ये टिपिकल स्टेप है, लेकिन आपको याद रखना है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है, बस इतना सा ही है कि यहाँ से ज़्यादा स्ट्रिक हिंड्रेंस होने से सोडियम हाई रिएक्टिव होता है, उसको ज़्यादा सोडियम और ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट होगा, तो आपस में ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो Na2O यहाँ से निकल जाता है, कंपाउंड बन जाता है NaAlO2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में, सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर एंड द सेकेंड रिएक्शन विथ मेटल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।